हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। आज हम बात करेंगे यूनिवर्स और सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज के बारे में। बच्चों, अगर हम बात करते हैं यूनिवर्स, तो यूनिवर्स हमारा इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है, बहुत इनफाइनाइटली एक्सटेंड है। और यूनिवर्स जो होता है, इसके बारे में हमको पूरी नॉलेज भी नहीं है। अगर हम यूनिवर्स को बेटा 100% मानते हैं, तो उसका सिर्फ हमको 2% ही पता है। कितने परसेंट? 2%। मूवीज भी आप देखते हैं, एवेंजर्स देखी आपने, थानोस और ये थॉर वगैरह हमारे यूनिवर्स में के दूसरे हिस्से से तो आए हैं। वो इनफाइनाइट है। और यूनिवर्स जो होता है, यूनिवर्स मिलके बना होता है बहुत सारे गैलेक्सीज से। और गैलेक्सीज जो होती है बेटा, उसके अंदर पाए जाते हैं अलग अलग सोलर सिस्टम। और उसी में से हमारा एक सोलर सिस्टम है, जिसमें आपके पास एक स्टार और 7 प्लैनेट्स हैं। तो हम अगर यहाँ पे बात करते हैं यूनिवर्स की बेटा, तो यूनिवर्स सबसे एक्सट्रीम लेवल का पार्ट होता है, सबसे बाहर का पार्ट होता है ना। और यूनिवर्स के अंदर बच्चा हमारे पास होती है बहुत सारी गैलेक्सीज, है ना। हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज है। और गैलेक्सीज जो होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट सोलर सिस्टम कंसिस्ट करती हैं। उनके पास डिफरेंट डिफरेंट सोलर सिस्टम होते हैं। और उसमें से जो हमारा खुद का सोलर सिस्टम है बेटा, उसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स और एक सन है हमारे पास। एक स्टार बोल सकते हैं या एक सन पाया जाता है। तो हमें इसी को समझना है। इसके बारे में जो फैक्ट्स है, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनको समझना है और उनको जानना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, तो बच्चों, हम अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसमें देखिए एक सन है। ये चारों तरफ जिगजैग तरीके से उसकी अलग अलग ऑर्बिट में डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो हमें इन प्लैनेट्स के बारे में भी जानना है और यूनिवर्स के बारे में धीरे धीरे जानना है। बच्चों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यूनिवर्स सबसे वाइडर टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है। इसका सिर्फ 2% ही हम जानते हैं। बाकी हमारी कल्पनाएं हैं, हमारी इमेजिनेशन है, जिसमें हमने थानोस और अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजों को बिल्ड कर रखा है ना। और यूनिवर्स जो होता है, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज से मिलकर बनता है ना। उसी में हमारी जो गैलेक्सी है बेटा, ये याद रखिएगा, द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चा आकाशगंगा। वो गैलेक्सी, हमारी खुद की जो गैलेक्सी है, उसका नाम क्या है? तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है, तो आप क्या लगाओगे? मिल्की वे। ठीक है। और हमारी जो गैलेक्सी है, उसके अंदर एक सोलर सिस्टम है। वैसे हर एक गैलेक्सी के अंदर एक सोलर सिस्टम या कई सारे सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर सकते हैं। और सोलर सिस्टम जो होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स और एक स्टार या 2 स्टार से मिलकर बना होता है। प्लैनेट्स और स्टार्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये इसका एक हियरार्की है, ये इसका एक ऑर्डर है। इसी ऑर्डर को हमें समझना है और धीरे धीरे इसको जानना है। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पूरे चैप्टर की समरी है और इसी को हम थोड़ा थोड़ा करके आसान तरीके से समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्स। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्टडी ऑफ यूनिवर्स? उसे हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स या कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो आंसर क्या होगा बच्चा? यूनिवर्स। ठीक है, द यूनिवर्स इज कॉमनली डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है ना। और एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर, एनर्जी, the planet, star, galaxy, the content of intergalactic space। तो जो कुछ भी हमारे पास है, सब कुछ यूनिवर्स है, यहां पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स इनफाइनाइट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं, तो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज पाई जाती है। अ गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम, ओके, vast system of billions of stars, dust, light gases bound by their own gravity। मतलब हमारी जो गैलेक्सी होती है, उसके अंदर बहुत कुछ होता है। ठीक है, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स है ना। दीज आर 100 बिलियन गैलेक्सीज इन यूनिवर्स, है ना। सॉरी, देयर आर
100 बिलियन गैलेक्सी, मतलब इतनी सारी गैलेक्सीज हैं जिसको हम अंदाजा नहीं लगा सकते। नॉर्मली आप 10 की पावर 8 भी बोल सकते हैं, इतनी गैलेक्सीज है ना। एंड ईच गैलेक्सी हैज एन एवरेज ऑफ 100 बिलियन स्टार्स, और हर गैलेक्सीज के पास 100 बिलियन स्टार्स होते हैं। और जो हमारी खुद की गैलेक्सी, बच्चों याद रखिएगा पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? तो नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे, इन हिंदी वी कॉल इट आकाश गंगा। ठीक है, हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? हमारी खुद की गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे या आकाश गंगा। और दूसरा क्वेश्चन जो आपके पेपर में पुट हो सकता है वो क्या है कि हमारी गैलेक्सी के सबसे नियर बाय या नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? तो उसका नाम क्या होगा बेटा? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमारे गैलेक्सी के सबसे नियर बाय गैलेक्सी पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चंस आपको क्लियर रखने हैं। पहला, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? दैट इज आकाशगंगा या मिल्की वे। देन सेकंड क्वेश्चन इज द गैलेक्सी नियर टू अवर गैलेक्सी, दैट इज एंड्रोमेडा। क्लियर है? इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, हर गैलेक्सी के अंदर मल्टीपल सोलर सिस्टम होते हैं और उसी में से एक हमारा खुद का सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दो क्या आप और ज्यादा भी बोल सकते हो, लेकिन मेजरली दो चीजें होती हैं, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। फिर डिफरेंट डिफरेंट छोटे मोटे सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह भी होते हैं, बट अगर हम यहाँ पे मेनली बात करते हैं तो स्टार्स और प्लैनेट से मिलकर आपका क्या बनता है बेटा? सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम मेड of two things. First one is stars and second one is planets. Okay, और उसी में हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर, ठीक है, हमारा जो खुद का सोलर सिस्टम बेटा, उसके अंदर एक सन है, स्टार है जिसको हम सन बोलते हैं, है ना, और 8 डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एक स्टार है और 8 डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो प्लैनेट्स कौन कौन से ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, हमारा एक स्टार है जिसका नाम है सन, और उसी के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स मूव करते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। और इसमें सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। ठीक है, सन की सबसे नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी, उसके बाद वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सबसे नियरेस्ट कौन सा बेटा? मरकरी। सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून। इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। याद रखिएगा। तो ये सारी चीजों को हमें यहाँ पर समझना है और जानना है, और धीरे धीरे करके इन्हीं सारी चीजों को हमें इसमें समझते जाना है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। सो अब अगर हम यहां से आगे बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर कितने प्लैनेट्स हैं? 8। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। एक सन है और कितने प्लैनेट्स हैं? 8। अब इनमें जो हमारा सन है, सन के कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको इसे याद करना है, उसको दिमाग में मगअप करना है, ताकि अगर ये फैक्ट्स पूछे जाए तो आप इसे बता लें। ठीक है, हमारा जो इकलौता स्टार है दैट इज सन। हमारे सोलर सिस्टम के स्टार को हम क्या बोलते हैं? सन। और सन जो है सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर में है, याद रखिएगा। और इसी के चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट्स आपकी एलिप्टिकल होती है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गैलेक्सीज का शेप कैसा होता है? स्पाइरल होता है, ध्यान रखिएगा। हमारी जो गैलेक्सी है उसका शेप कैसा है? स्पाइरल। ऑर्बिट का शेप कैसा होता है? एलिप्टिकल। एलिप्टिकल मतलब अंडे के शेप का होता है, इसे ध्यान रखिएगा, आसान भाषा में अगर हम बोले इसे। ठीक है, अब सन की कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 14 करोड़ 95 लाख 98,900, याद रखिएगा। ठीक है, तो 14 करोड़ 95 लाख 98,900 किलोमीटर की डिस्टेंस, ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है, हम इसे आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। नियर अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर आप इसे बोल सकते हैं। अगर आप इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं बच्चा तो इसको क्या बोलोगा? 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, नाउ सन की डायमीटर, सन कैसा है?
सन आपका एक सर्कुलर बॉडी है, तो उसकी डायमीटर होगी, उसकी डायमीटर है 13,91,980 किलोमीटर। ये क्या है, इसकी डायमीटर है। और सन का टेम्परेचर, कोर का टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ओके, याद रखिएगा। ठीक है, सन की रोटेशनल स्पीड, सन अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, मतलब सन भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, हर सेलेस्टियल बॉडीज की दो तरह के मोशंस होते हैं, एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब वो किसी के चारों तरफ घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और रोटेशन मतलब वो अपने एक्सिस पर गोल गोल घूम रहा है। तो सन अपने एक्सिस पर, सन की अपनी एक एक्सिस है, उस पर गोल गोल अपने ही चारों तरफ घूम रहा है, दैट इज नोन एज रोटेशन। सन का रोटेशन कितने का है, 25.38 डेज, है ना। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, विद रिस्पेक्ट टू पोल, अगर हम पोल के रिस्पेक्ट में देखेंगे बेटा तो 33 डेज आएगा। ठीक है, अब सन की रेज को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। द टाइम टेकन बाय सन रेज टू रीच अर्थ, तो वो कितना होगा, 8 मिनट एंड 16 सेकेंड, कहीं पर 18 सेकेंड भी है, कहीं पर 20 सेकेंड भी है। तो 8 मिनट तो है बेटा, उसके बाद आपको 16 सेकेंड भी मिल सकता है, 18 सेकेंड भी मिल सकता है, 20 सेकेंड भी मिल सकता है। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर 16 सेकेंड है। बट अगर आपको ऑप्शन में 16 मिलता है, नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या लेना है, आपको 18 ले लेना है। 18 में नहीं मिल रहा है तो आप क्या ले लेंगे, 20 लेंगे। तो जो भी आपको नियर बाय पॉसिबिलिटीज मिलती है, आप उसको कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट एंड 18 सेकेंड, 16 सेकेंड, 20 सेकेंड, जो भी आपको दिया आप उसे याद रखिएगा। 8 मिनट तो है ही है, बाकी सेकेंड्स में वेरिएशन हो सकता है। ओके, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा, मतलब जैसे आपकी क्लास में एक बड़ा लड़का होगा जो सबसे बड़ा होगा, इसी तरह सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, है ना। अभी हर प्लैनेट के पास क्या होते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो किसी प्लैनेट के या किसी स्टार के चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। तो हमारे से हमारा खुद का सैटेलाइट क्या है, नेचुरल सैटेलाइट मून है। हर प्लैनेट के पास अपने पास बहुत सारे सैटेलाइट है, तो उसमें हमारे सोलर सिस्टम में, सिर्फ हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो 150 प्लस सैटेलाइट्स हमें, 150 प्लस मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है। और उन सब में सबसे बड़ा का नाम क्या है, सबसे बड़ा सैटेलाइट का नाम है बेटा गैनीमेड। गैनीमेड किसका हिस्सा है, जुपिटर का हिस्सा है, याद रखिएगा। सैटेलाइट को आप फिर से समझ लीजिए एक बात अच्छे से, देखो जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं, है ना, प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, सन के। प्लैनेट के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है, उसके लोकल सैटेलाइट। जैसे हमारा अगर अर्थ है तो हमारा अर्थ के पास एक मून है, मून को हम सैटेलाइट बोल सकते हैं। इसी तरह से हर प्लैनेट के पास कई सारे मून्स होते हैं, तो उन्हीं को हम सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट्स हमारे बेटा दो तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। दीज आर नेचुरल, नेचर ने खुद बना दिया है। आर्टिफिशियल जिसे हम बनाते हैं, मैन मेड होता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सा है, गैनीमेड, पूरे सोलर सिस्टम का। वो किस प्लैनेट का हिस्सा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ जुपिटर। ब्लू प्लैनेट किसे बोलते हैं, अर्थ को, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना। ग्रीन प्लैनेट किसे बोलते हैं बेटा, यूरेनस को। ब्राइटेस्ट या सबसे चमकदार या हाई टेम्परेचर वाले प्लैनेट कौन सा है, वीनस। ठीक है, ठीक है। और हमारे सोलर सिस्टम के बाहर सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सीरियस, इसे डॉग स्टार बोलते हैं। मतलब हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकदार ये है, लेकिन हमको अब तक सबसे चमकदार प्लैनेट कौन सा दिखा है, दैट इज सीरियस, है ना। क्लोजेस्ट स्टार टू सोलर सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारे पास खुद का सोलर सिस्टम एक सन है ना, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के करीब, दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट सबसे बाहर का होगा नेपच्यून। तब इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, वीनस को। मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, वीनस को। सबसे वार्म प्लैनेट कौन सा है, वीनस। नियर अबाउट सन के सबसे कौन सा, मरकरी। बट बेटा सबसे गर्म कौन सा होता है, वीनस।
इसकी वजह उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पाया जाना। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट या फिर दूर प्लैनेट, फारटेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे पास बेटा? नेपच्यून है। और सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है? सैटर्न के पास है। पहले ये नंबर होता था जुपिटर का, आप अगर कुछ किताबें और पढ़ेंगे वहां पे जुपिटर लिखा होगा, लेकिन वो गलत है। इस वक्त करंट सिनेरियो के हिसाब से सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है बेटा? सैटर्न के पास है। और हमारे सोलर सिस्टम में सबसे तेजी से रिवॉल्व करने वाला प्लैनेट कौन सा है जो सन के सबसे करीब है? दैट इज मरकरी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इन पॉइंट्स से आपके पेपर में कई सारे क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स में अब आगे बढ़ते हैं। तो हॉटेस्ट प्लैनेट मैं आपको बता ही चुका हूं। डेंसेस्ट मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी? अर्थ की। और अर्थ के बाद किसकी बेटा? मरकरी। सबसे ज्यादा डेंसिटी हमारे अर्थ की है। आफ्टर दैट वी हैव मरकरी। हमारे देखो दो तरह के मोशन बेटा हमने बताए थे, एक था रेवोल्यूशन, सबसे तेज रेवोल्यूशन कौन कर रहा है? मरकरी। लेकिन दूसरा होता है रोटेशन। रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करना। रोटेशन की वजह से बेटा क्या होता है? डे एंड नाइट होता है। तो यहाँ पर सबसे तेज रोटेट करने वाला प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। मतलब जुपिटर का एक दिन सबसे पहले खत्म हो जाता है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार मैंने बताया था कौन सा था? वीनस। ठीक है, हमारे अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा बेटा? वीनस। ठीक है, सन के सबसे करीब कौन सा है? मरकरी। डायग्राम जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था अगर उसको ध्यान रखोगे तो सब ये सब वही सब पॉइंट जनरेट हुए हैं। ठीक है, रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट है आपका मार्स, बिकॉज वहां पे पाया था आयरन। याद रखिएगा नेचुरली बेटा कोई भी चीज अगर लाल होती है तो उसमें क्या पाया जा रहा है? उसमें पाया जा रहा है आयरन पाया जा रहा है। ठीक है, सबसे धीमा रेवोल्यूशन किसका है? नेपच्यून का। सबसे धीमा रोटेशन किसका है? वीनस का है। दैट मींस वीनस का एक दिन एक साल से बड़ा होता है, याद रखिएगा। ठीक, देन स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट डेमोस, मार्स का हिस्सा है। अर्थ का ट्विन, जुड़वा, ट्विन सिस्टर किसे कहा जाता है? दैट इज वीनस। और एक लौता ऐसा सैटेलाइट पूरे सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में तो खुद का एटमॉस्फेयर है, दैट इज टाइटन। तो गाइस ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इन सारे पॉइंट्स में वीनस के बारे में ध्यान रखिएगा। वीनस से आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और सबसे बोल सकते हैं वार्मेस्ट प्लैनेट है, सॉरी सैटेलाइट है। और अगर हम बात करते हैं तो ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? अर्थ को। रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? मार्स को। ग्रीन प्लैनेट किसको कहा जाता है? यूरेनस को। ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। दीज आर वेरी इजी एंड इजी गोइंग पॉइंट। अगर आप इसको देखेंगे तो आप अपने आप इसको समझ लोगे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर कुछ चीजें और आती हैं जो आपको समझना है और जानना है, जैसे इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट और एक होता है आउटर प्लैनेट। ठीक है, तो इनर और आउटर का लॉजिक बहुत सिंपल है। हमारा सन है बेटा, आपके पास सन है, फिर आपके शुरू के 4 प्लैनेट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा। सन है और शुरू के 4 प्लैनेट है ना? मरकरी है, ठीक है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ठीक, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो शुरू के जो 4 प्लैनेट होते हैं बेटा उसे हम बोल देते हैं इनर प्लैनेट। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, शुरू के 4 प्लैनेट। और आखिरी के जो 4 प्लैनेट होते हैं, ठीक है, आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, वो आपके लास्ट के होते हैं। इन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है। इनर प्लैनेट हार्ड रॉक के बने होते हैं, दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट्स टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट्स। और आउटर प्लैनेट्स जो होते हैं वो गैसेस के बने होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट जोवियन प्लैनेट। ठीक है, ठीक, तो ये जोवियन या गैसियस होते हैं, याद रखिएगा। और क्योंकि ये सन के करीब होते हैं, ठीक है, तो हार्ड रॉक ही सन के पास रुक सकती है हाई टेम्परेचर की वजह से। और ये सन से दूर होते हैं तो गैसेस बहुत ज्यादा एस्केप नहीं कर पाएंगी, कि डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो सन की रेज कम पहुंचेंगी तो गैसेस बहुत ज्यादा एस्केप नहीं कर पाएंगे। तो सन के पास बहुत ज्यादा गैसेस प्लैनेट नहीं रुक सकते हैं, ज्यादातर टेरेस्ट्रियल या रॉकी प्लैनेट ही रुक सकते हैं। तो शुरू के जो 4 प्लैनेट है दैट इज नोन एज टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट बिकॉज ये हार्ड रॉक से बने होते हैं, जैसे हमारा अर्थ उसमें आता है। और आउटर प्लैनेट बेटा कहलाते हैं जोवियन प्लैनेट कहलाते हैं या गैसियस प्लैनेट कहलाते हैं, क्योंकि वो गैस के बने होते हैं।
कौन कौन से इनर है, कौन कौन से आउटर प्लैनेट्स है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको समझना है, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान रखोगे तो फिर आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, जैसे इनर प्लैनेट में शुरू के 4 प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट में आपके आखिरी के 4 प्लैनेट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसका अगर आपने समझ लिया है तो आई थिंक कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है, यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है ना। तो हमने इस पूरे लेक्चर में बेटा क्या क्या देख लिया, हमने पहली चीज देख ली यूनिवर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर क्या देख लिया, गैलेक्सीज, हमारी खुद की गैलेक्सी का नाम क्या है, क्या नाम बेटा, मिल्की वे, ठीक है। और गैलेक्सीज के अंदर हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको देख लिया बेटा, है ना। सोलर सिस्टम जो है प्लैनेट और स्टार से मिलके बना है ना। हमारे स्टार का नाम क्या है, सन, और 8 डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्लैनेट है, उसको भी हमने यहाँ पे देख लिया है। तो यहाँ पर हमने स्टार और प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन देखा, और उनमें जो प्लैनेट से रिलेटेड टिप्स विट्स जो मोटे मोटे फैक्ट्स थे वो ध्यान रखना। तो अगर ये आप फैक्ट्स ध्यान रखोगे बेटा तो आपको आराम से चीजें समझ में आएंगी और आप इसे आराम से कैप्चर कर लोगे, तो ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर जो भी मेन मेन चीजें थी मैंने आपको बता दिया है, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। तो अब हमने ये समझ लिया है कि हमने सोलर सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। अब सोलर सिस्टम के अंदर हमारे पास कितने प्लैनेट थे, 8 प्लैनेट। 8 प्लैनेट की हमने आपको एक जिस्ट बता दी है, बेसिक बातें बता दी है। अब यहां से हम बेटा आगे बढ़ेंगे, कहाँ की तरफ बढ़ेंगे, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट, उसके अंदर एक हमारा प्लैनेट है अर्थ। तो उसको हम अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसको वहां पे समझेंगे। चलिए आज के लिए इतना रह लेते हैं, थैंक यू सो मच।